वेलकम टू इन्फोटेक चैनल। आज हम मिलते हैं, चलिए एक नया बहाली के साथ। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट यानी कोऑपरेटिव बैंक की भर्तियां हैं जो कि उत्तराखंड से निकला हुआ है। रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये पब्लिश डेट है आपका, देखिए 1/4/2024 का। चलिए हम इसमें देखें क्या क्या। सबसे पहले इसका हम नोटिफिकेशन देख लें, किस चीज़ का भर्ती है। सबसे पहले देखिए उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट सर्विस बोर्ड, इसमें 2024 की भर्ती है जो कि मई और जून में जाकर कंप्लीट होनी है। इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन है, बैंक जो दिया है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी, गोपेश्वर, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, ये सब बैंक इसमें शामिल है। बैंक में कितना कितना पोस्ट है, देहरादून में जो है 12 पोस्ट है, हरिद्वार में 13 है, टिहरी में 12 है, उत्तरकाशी में 20 है, कोटद्वार में 3 है, चमोली में 22 है, अल्मोड़ा में 42 है, यूएस नगर में 15 है। उसके बाद से आपका नैनीताल में 4 है, देहरादून में 5 है, हरिद्वार में 8 है, टिहरी में 8 है, उत्तरकाशी में 7 है, कोटद्वार में 6 है, चमोली में 3 और अल्मोड़ा में 4 है। इस तरह से वैकेंसियां दी हुई है। अब हम इसमें आगे देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन आदमी इस फार्म को भर सकते हैं। पहली कंडीशन ये कि दैट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये पहली प्रायोरिटी है। दूसरी चीज एज 1/7/2024 से इसका काउंटिंग है, जो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो आपका है 42 ईयर्स है। कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो आपका एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स के है। डिसेबिलिटी वाले आदमी जो है उनको 10 ईयर्स के है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। डिग्री क्वालिफिकेशन, क्लर्क, कैशियर, ये दोनों के लिए चाहिए डिग्री, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैनेजर के जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए सेम यही पोस्ट, जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए यही डिग्री चाहिए। सीनियर ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये डिग्री बदल रही है। ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, मैथ हो और कम से कम 55% मार्क्स हो। मैनेजर के लिए एक ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक में 60% एटलीस्ट उसका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अब देखिए इसमें एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, कंडक्ट जो बोल रहा है एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन वेन्यूज फॉलोइंग सेंटर ऑन द स्टेट ऑफ द उत्तराखंड, आउटसाइड उत्तराखंड स्टेट ऑल्सो। उत्तराखंड में आपका है देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, और आउटसाइड उत्तराखंड में कहाँ है, न्यू दिल्ली, लखनऊ और मेरठ। अब ये देखें कि हाउ टू अप्लाई, हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे मेन चीज ये है, तो कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 1/4/2024 टू 30/4/2024 तक। इसमें देखिए क्या सबसे मेन चीज है, फोटोग्राफ आपको चाहिए 4.5 × 3.5 cm का आपका पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर चाहिए विथ ब्लैक इंक, लेफ्ट थंब चाहिए ऑन द पेपर, एंड रिटन डिक्लेरेशन फार्म भी एक चाहिए। इंश्योर दैट स्कैनड डॉक्यूमेंट्स एडियर द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मैंने ये ध्यान देना है कि आप जो स्कैनड डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो नियम का पालन करना चाहिए जो कि प्रोसीजर दिया गया है। सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपर्ली स्कैनड नॉट स्मगल्ड, उसको कैप्चर फोटो नहीं करना है, उसको स्कैन करना है। अब देखिए इसमें क्या चेक किया है, फोटोग्राफ जो लेंगे वो कैसे होना चाहिए। मेक्स योर फोटोग्राफ जो आपका हो, मेक्स योर द पिक्चर इज कलर टेकन अगेंस्ट लाइट कलर, प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। देखिए लुक स्ट्रेट कैमरा, रिलैक्स फेस, कैमरा पर सीधा देखना है, फेस आपका सामने होना चाहिए, सनी डे नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए। कैप, हैट, डार्क ग्लास नॉट एक्सेप्टेबल। डायमेंशन उसका जो होना चाहिए प्रेफर्ड 200 to 230 पिक्सल प्रेफर्ड है, जिसकी साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच, ये ध्यान दीजिएगा। इमेज का जो साइज होना चाहिए वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद से जो स्कैनर जो आप ले रहे हैं, इफ द फाइल इज मोर देन 50 KB एडजस्ट सेटिंग, यदि 50 KB से ज़्यादा हो रहा है उसको सेटिंग कीजिए स्कैनिंग के थ्रू,
और उसको 50 kg में ही बनाइए। दूसरी चीज, दूसरा दे रहा है सिग्नेचर आपका होना चाहिए, डायमेंशन जो होना चाहिए 140 से 60 पिक्सल में होना चाहिए, यानी 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए सिग्नेचर, एंड 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए आपका थंब इम्प्रेशन। ये ध्यान दीजिएगा। फाइल जितना भी आपका होना JPG में होना चाहिए, और ये जो डिटेल्स दिया गया। चलिए इसका आगे हम देखें। इसका मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये देख लीजिए आप, पूरा क्लियर दिया हुआ, सेम वही चीज दिया हुआ जो भी बता रहे। अब चलिए हम पहले रिक्रूटमेंट पर आए। रिक्रूटमेंट दिया हुआ है कोऑपरेटिव बैंक का, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उत्तराखंड एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन वेरियस पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 2023 एंड 24। पब्लिश डेट आपको दिया हुआ। चलिए इस पर केवल हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हम एक वेबसाइट दूसरे पर चले जाएंगे। तो हम इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर हम आ जाएंगे। यदि आप जानते हैं कि नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड आप नहीं है, तो नया रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके लिए देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है कलर येलो कलर में, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा सामने। इसमें आप चलिए हम नाम अपना भर रहे हैं, इसलिए हमें मोहन, इसमें कैपिटल लेटर से भरना है। पहले फर्स्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम का कंफर्मेशन यहाँ चाहिए, फिर सेकेंड नेम, मान लीजिए हमारा सेकेंड नेम है, फिर यहाँ पर थर्ड नेम है, लास्ट नेम जिसको हम कहते हैं, फिर कंफर्मेशन कीजिए, फिर मोबाइल नंबर दीजिए, फिर यहाँ पर ईमेल आईडी अपने लिखिए। ईमेल आईडी लिखते समय ध्यान दीजिए केवल अपना ईमेल आईडी को लिखना है, gmail.com नहीं लिखना। जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया 1 2 3 4 5, ये छोड़ देंगे इतने लिख करके। जीमेल एड्रेस दिया है, डोमेन में जाएं, gmail.com यहाँ फिल करें, फिर यहाँ पर उसी ईमेल आईडी को कंप्लीट लिखें। और यहाँ पर कैप्चा आप डालें। कैप्चा डालने के बाद आपका ये फॉर्म तैयार हो गया, रजिस्ट्रेशन तैयार हो गया। रजिस्ट्रेशन तैयार करने के बाद सेव एंड सबमिट पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पर। ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद फोटो सिग्नेचर डिटेल्स प्रीव्यू अपलोड करेंगे और पेमेंट आखिरी में कर देंगे। पेमेंट के बारे में डिटेल नहीं बताया गया है, लेकिन बैकवर्ड SC और ST के लिए है 750 रुपीज़ और जनरल तथा OBC के लिए है 1000 रुपीज़। तो नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट में चले जाएंगे। उसके बाद से अपने उस फॉर्म को कंप्लीट कीजिए। यदि आपको फॉर्म भरने को में परेशानी हो रहा है या कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, ताकि मैं उसका एक दूसरा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।